महान सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं। आपका नाम महान है और आपकी महिमा अपरंपार है। परमपिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। प्रभु, आपके विषय में बाइबल में लिखा है सर्वशक्तिमान ईश्वर। आप वाकई में सर्वशक्तिमान हैं, उद्धार करता है, क्योंकि आपके बिना तो उद्धार संभव है ही नहीं। इसलिए प्रभु, हम आपके सामने नतमस्तक होते हैं, सरेंडर करते हैं और ये कहना चाहते हैं, प्रभु हमें बचा, हमारी सुधि ले और अपनी महिमा के लिए हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करिए, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा की योग्य हो और हमारे जीवन से एक बड़ी गवाही हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महान है और उसकी महिमा अपरंपार है। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा वाचा के विषय में, हम लोग वाचा के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की सारी आशीषें, परमेश्वर जिनसे वाचा कायम करता है या अग्रीमेंट फाइनल हो जाता है, और वास्तव में और उस वाचा का एक चिन्ह होता है। बिना चिन्ह के हम वाचा के अंतर्गत नहीं आते हैं। हमने कल इन बातों को सीखा था। आज इसी विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट और है जिस पर हम लोग आज अध्ययन और मनन करेंगे, वो है वाचा का मध्यस्थ, मीडिएटर। और मीडिएटर के बिना वाचा कभी भी काम नहीं करेगी। आधुनिक युग के लोग इन सब बातों से बहुत दूर है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के नजरिए से परमेश्वर के वचन को ना तो पढ़ता है ना समझता है, और इसीलिए उनके जीवन में परमेश्वर की ओर से कोई कार्य नहीं दिखाई देता है। परमेश्वर कार्य कर ही नहीं रहा है जब तक कि पूरा समर्पण ना हो जीवन का। व्हाट इज अ मीडिएटर? मध्यस्थ, मीडिएटर। मीडिएशन के बिना आप परमेश्वर की राज्य के वारिस नहीं हो सकते, उसकी वाचा में आप नहीं आ सकते। इसलिए हमारा अध्ययन का विषय है व्हाट इज अ मीडिएटर, मध्यस्थ क्या है। बाइबल के अनुसार हम इस विषय में आगे बढ़ते हैं और इसका अर्थ हम लोग देखेंगे बाइबल के अनुसार, ताकि हमको ये पता चले कि परमेश्वर के वायदे जो हमारे और आपके लिए उसने किए हैं, वो कैसे हमारे जीवन में पूरे होंगे। मध्यस्थ, जैसा कि नाम से पता चलता है और जैसा कि मध्यस्थ के लिए इस्तेमाल होने वाले ग्रीक शब्द मेसाइट्स का शाब्दिक अर्थ है वो जो बीच में मध्यस्थता करता है या खड़ा होता है। इस प्रकार मध्यस्थ वो होता है जिसका दो विरोधी पक्षों से संबंध होता है। आपने देखा होगा विवाह में भी एक मीडिएटर होता है। बिना मीडिएटर के विवाह हो तो जाता है, लेकिन वो सही नहीं होता है, क्योंकि बीच में एक व्यक्ति चाहिए जो दोनों पक्षों को गारंटी दे सके कि ये परिवार सही है, और लड़की वालों को कि ये परिवार सही है, और लड़के वालों को कि ये लड़की और इनका परिवार सही है। ये गारंटी वाली बात होती है। वो जो मध्यस्थता करता है या खड़ा होता है, मध्य में खड़ा होता है। इस प्रकार मध्यस्थ वो होता है जिसका दो विरोधी पक्षों से संबंध होता है। वो दोनों के प्रति सहानुभूति रखता है और दोनों उस पर भरोसा करते हैं, और नियुक्त मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में वो टूटे रिश्तों को सुधारने के लक्ष्य के साथ प्रत्येक पक्ष का और दूसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों की तरफ से वो रिप्रेजेंटेशन में वो खड़ा होता है। और नए नियम में मेसाइट्स, ग्रीक में, नया नियम ग्रीक में लिखा गया, इसका मेसाइट्स का मतलब है, न्यू टेस्टामेंट में मेसाइट्स अंग्रेजी में अनुवादित मध्यस्थ शब्द का प्रयोग 5 बार किया गया है। एक बार इसका उपयोग मूसा के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 19 पद पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री
3 अध्याय का 19 पद। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी, जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ यानी व्यवस्था भी जो परमेश्वर ने दी थी इजराइलियों को सिनाई पर्वत पे 10 आज्ञाएं, वो भी एक मध्यस्थ के दी तो स्वर्गदूतों के द्वारा गई थी, लेकिन उसमें भी एक मध्यस्थ था परमेश्वर के और इजराइलियों के बीच में। वो मध्यस्थ कौन था? मूसा मध्यस्थ था। इसीलिए देखिए मूसा के ऊपर कितना प्रेशर होता था दोनों साइड से। उधर से परमेश्वर भी नाराज होता था उसी पे, और इधर से ये लोग भी उसी को उल्टा सीधा बोलते थे। तो मध्यस्थ बहुत झेलता है जी। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता है, परंतु परमेश्वर एक ही है। चाहे आप किसी भी दृष्टिकोण से किसी भी समुदाय के उसमें जाएंगे, सच्चाई क्या है कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन मध्यस्थ अलग अलग खड़े हो गए। तो ये रिलीजन्स जो है ना, ये मध्यस्थता का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए आप, परमेश्वर तक कोई नहीं पहुंच पाया, तभी तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर को कोई नहीं जानता था, तभी तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, केवल उसके इकलौते पुत्र ने उसे संसार में प्रकट किया। तो अब आप यहां से पकड़ के देखिए कि परमेश्वर तक पहुंचने के लिए आप किस समुदाय के किस सिस्टम से आप मध्यस्थता प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में कभी नहीं लागू होंगे जब तक कि ये मध्यस्थता वाला काम कंप्लीट नहीं होता है। तो एक बार तो मूसा के विषय में ये मध्यस्थ वर्ड यूज किया गया, अन्य 4 बार यीशु मसीह का उल्लेख करते हैं। तो यानी यीशु मसीह एक ऐसा मध्यस्थ है जिसके बिना कोई भी परमेश्वर तक कनेक्ट नहीं हो सकता, मानो या ना मानो। यह आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है। एक पद और निकाल के पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 5 पद। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 5 पद। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही मध्यस्थ है। अब इसके बाद एक और पद निकाल लीजिए, आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री उसका 8 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इब्रानियों 8 अध्याय जी। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। जी इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इब्रानियों 8:6, हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 6। ये बहुत कुछ बता रही है, ये पद बहुत कुछ बता रहा है इसी विषय में, मध्यस्थ के विषय में, वाचा के विषय में और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के या प्रॉमिसेस के विषय में। इब्रानियों 8:6 जी। बट as it now is we Christ has acquired a priestly ministry
which is as much superior as much superior and more excellent and more excellent than the old, than the old, as the covenant, the agreement of which he is the mediator, he is the mediator, the arbiter, the agent is superior is superior and more excellent because it is enacted and rests upon more important, sublimer, higher and nobler promises. यानी नई वाचा का मध्यस्थ, नई वाचा और भी उत्तम है, और नई वाचा का मध्यस्थ कभी भी अविश्वासी नहीं होगा, बल्कि वो विश्वास योग्य रहेगा। कितनी स्ट्रांग है, वो गारंटी देता है हमको। परमेश्वर मध्यस्थ, प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको एक जबरदस्त गारंटी दी जा रही है इस जीवन में, केवल उद्धार नहीं पाने के लिए, बल्कि भरपूरी का जीवन पाने के लिए, सामर्थ्य से भरा जीवन पाने के लिए, चंगाई से भरा जीवन पाने के लिए गारंटी है। और इस गारंटी के लिए मध्यस्थ का होना बहुत जरूरी, क्योंकि मध्यस्थ के द्वारा ही गारंटी दी जाती है। एक और पद पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसका 15 पद। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसका 15 पद। यहाँ इस प्रकार, इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत विरासत को प्राप्त करें, क्योंकि क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई जहां वाचा बांधी गई वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। यानी लोग इस मृत्यु वाले पार्ट को साइड में रख के सिर्फ कल्पना करते, हम तो विश्वासी हैं, हम तो विश्वास करते, हमने विश्वास कर लिया। आपकी कलीसिया में आने से आप विश्वासी नहीं हुए। ये आपका दिल आपको धोखा देता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा दिल धोखेबाज है, और हमारा दिल हमको इतनी सी बात में ही धोखा दे देता है कि तुम चर्च तो जाते हो, तुम वचन तो सुनते हो, तुम बाइबल पढ़ते हो और तुम प्रार्थना करते हो, और इन सब बातों के आधार पे हमारा मन हमको ये आश्वासन देता है कि हम विश्वासी हैं, जबकि परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप ठीक से देखें तो नहीं है, विश्वासी नहीं है। जब तक हृदय का खतना नहीं हुआ, जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं हुए पूरी तरीके से, और हम मसीह की देह अर्थात कलीसिया का अंग नहीं बने, तो हम कहां हैं? ये आपको भ्रम हो गया। और इस तरीके की शिक्षा आजकल चल रही है, जो लोगों के इस भ्रमित मन को उसी बात में स्टैब्लिश करती है, और वो लोग कहते नहीं यहां गलत है, हम जिनकी सुनते हैं वो तो हमको ऐसा नहीं बोलते हैं, वो सही बोल रहे हैं। आप वचन को कोई व्यक्ति तोड़ मरोड़ के पेश करे, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जिसकी आंखें खुल गई और जिसको नया जीवन प्राप्त हो गया, नया जन्म मिला, और नए जन्म के बाद नया जीवन मिल रहा है, वो व्यक्ति इस बात को नहीं मानेगा, क्योंकि आंखें खुल गई हैं। हम सुनकर नहीं, हम देखकर चल रहे हैं। स्पिरिचुअल लाइफ सुनकर चलना नहीं, देखकर चलना है। एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 24 पद। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और 24 पद। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु को और उस छिड़काव के लहू को उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यानी
जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहता है, यीशु मसीह का लहू। हम उस नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के पास आए और नई वाचा का मध्यस्थ ये हमें सिखाता है कि यीशु मसीह एक नई और बेहतर वाचा के मध्यस्थ हैं। इस नई वाचा के वायदे इब्रानियों 8 अध्याय उसके 8 से 12 पद में उद्धृत है या लिखे हुए हैं, आए जाते हैं। इब्रानियों 8 अध्याय उसका 8 अध्याय 8 पद से 12 पद तक पढ़ेंगे। ये नई वाचा के मध्यस्थ के वायदे यहां पर आपको मिलेंगे। पर वो कौन? हमारा मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह। वो उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। यानी प्रभु यीशु मसीह वचन के आधार पर ही हम लोगों से बात कर रहे हैं, कलीसिया के लोगों से, और यहूदियों का हाल दिखाकर बात कर रहे हैं और कंपैरिजन में बात कर रहे हैं कि देखो उन्होंने मेरी वाचा का पालन नहीं किया, यानी मेरे साथ उस संबंध में, उस अग्रीमेंट पे जो मैंने उनके पूर्वजों के साथ किया था, उन बातों को उन्होंने बहुत जल्दी जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ी भुलाते गए। मैंने उनकी सुधि नहीं ली क्योंकि वो मेरे साथ वाचा में विश्वास योग्य नहीं रहे, यानी वफादार नहीं रहे। जी, प्रभु यही कहता है जी। और इसका 10 पद पढ़ दीजिए। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और तब मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। अब देखिए, और ये यीशु मसीह क्या कहता है नई वाचा के विषय में और पुरानी वाचा के विषय में, दोनों के विषय में यहां पर उसने बोला है। और इसीलिए यीशु मसीह के द्वारा उसकी आत्मिक देह अर्थात कलीसिया में आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा। और ये कार्य जब तक नहीं किया जाता आपके जीवन में, और ये कार्य जब तक आपके जीवन में पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर इन बातों को पहले से अपने वचन में लिख के दे चुका है। और परमेश्वर ने जो बोला है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। और इसलिए हम लोगों को परमेश्वर के वायदे तो बहुत अच्छे लगते हैं, और हर एक व्यक्ति चाहता है काश ये वायदे मेरे जीवन में पूरे हो जाए।
और इसके लिए वो साम दाम दंड भेद का सहारा लेता है, इसमें वो कर्म कांड का भी सहारा लेता है, इसमें वो जो कुछ वो शारीरिक तौर पर या शारीरिक दिमाग के अनुसार जो कुछ भी वो कर सकता है वो करके चाहता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये वायदे पूरे कर दे, लेकिन नहीं होंगे। पहली बात, जितने वायदे बाइबल में हैं 3000 से ऊपर वायदे हैं, और ये सारे वायदे परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में लागू भी होते हैं और पूरे भी होते हैं। इसमें आपकी कोई क्रिया, आपका कोई कार्य, आपका कोई प्रयास, आपकी कोई युक्ति, कोई बुद्धि, कोई समझ कुछ काम नहीं करेगी। ओनली द मीडिएटर, मीडिएटर दो पक्षों के बीच उनको मिलाने का काम करता है, सहमत कराता है। और परमेश्वर समस्त मानव जाति को क्षमा करना चाहता है। ये बात परमेश्वर ने अपने पुत्र के, इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के सामने प्रकट कर दी। परमेश्वर का पक्ष प्रकट है। अब बात आती है हम लोगों के पक्ष की। तो मनुष्यों में इतने ज्यादा लोगों के पक्ष है, हर पक्ष अपना मुद्दा लेकर खड़ा हुआ है, हर पक्ष अपनी युक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी समझ लगा रहा है परमेश्वर की योजना में, जो कि कभी भी सफल नहीं हो सकती। केवल एक ही तरीका है। इसीलिए तो मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय अभी निकाल लीजिए, हम इसमें पढ़ेंगे। ये बाइबल का मुख्य विषय है, ये सब मसीह की ओर इशारा करता है। और ये यहां पे जो हम लोगों ने अभी पद पढ़े हैं इनके विषय में, कि ये सब मसीह की ओर इशारा करता है। पुराना नियम परमेश्वर द्वारा किए गए वायदों से भरा है, नया नियम परमेश्वर द्वारा पूरे किए गए वायदों से भरा है। वे वायदे हमारे मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह में पूरे होते हैं। जैसे ही कहानी उत्पत्ति में सामने आती है, परमेश्वर और मनुष्य अलग हो गए हैं और दोनों पक्षों के बीच संचार टूट गया है। इस रिश्ते को बहाल करने के लिए एक मध्यस्थ प्रदान करना आवश्यक था, और वो मध्यस्थ मसीह है, जिसे हम मसीहा कहते हैं। पुराने और नए नियम में मध्यस्थ, पुराने नियम में परमेश्वर ने इजराइल को मसीह के आगमन के लिए तैयार किया। उसने ये कैसे किया? अपने लोगों के लिए एक मध्यस्थ की आवश्यकता को एक केंद्रीय विषय बनाकर, उदाहरण के लिए उसने अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भविष्यवक्ताओं को भेजा, और अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए याजकों को भेजा। भविष्यवक्ता प्रभु की ओर से ईश्वर के लोगों इजराइल राष्ट्र से बात करते थे, और जो याजक थे, पुजारी थे, वो प्रभु के लोगों की ओर से ईश्वर को बलिदान चढ़ाते थे। देखिए, दोनों अलग अलग काम है। भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से लोगों से बातें करते हैं, परमेश्वर के लोगों से पुराने नियम में, इजराइल द नेशन से, और जो याजक थे वो उनके लिए प्रभु की ओर से बलिदान चढ़ाते प्रभु के सामने, कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये बार बार गलती कर रहे हैं। अब देखिए, इसके अतिरिक्त परमेश्वर ने अपने लोगों को कानून दिया, यानी व्यवस्था दी, जो गलातियों 3 अध्याय में आ जाइए। गलातियों 3 अध्याय उसका 9 से 14 पद पढ़ दीजिए। गलातियों 3 अध्याय उसका 9 से 14 पद पढ़ेंगे। देखिए, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा करते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वो श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि धर्मी जन
विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, यानी पवित्र आत्मा की बात कर रहा है, हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। ये प्रतिज्ञा थी पवित्र आत्मा की, ये पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। यहाँ पे लिखा, पौलुस हमें ये समझाता है, परंतु विश्वास के आने से पहले हम व्यवस्था के द्वारा पहरे में रखे गए और उस विश्वास के लिए रखे गए जो बाद में प्रकट होता। इसलिए व्यवस्था हमें मसीह के पास लाने के लिए हमारी शिक्षक थी कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे और प्रकट करना और छुड़ाना और पुनर्स्थापित करना। देखिए, तीन बातें होनी है मसीह के द्वारा हर विश्वासी के जीवन में, प्रकट करना, छुड़ाना और पुनर्स्थापित करना। ईश्वर और मनुष्यों के बीच एक मध्यस्थ, ईश्वर पुरुष यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है। वो मनुष्यों पर परमेश्वर की परिपूर्णता को प्रकट करने, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका पहले 6 पद पढ़ेंगे, फिर 10 पद पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल नहीं, पहले 6 पद। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। अब 10 पद, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक पास नहीं जा सकता। कोई पिता के पास, यानी एक्सेस टू गॉड द फादर, नोबडी कैन एक्सेस, कोई नहीं पहुंच सकता। अब फिर लोग दुनिया में ये क्या बोल रहे हैं कि हम तो परम पिता तक पहुंच गए। आपने पीके पिक्चर देखी है? उसमें वो क्या कहता था, रॉन्ग नंबर। हम भी आपको वही बोलेंगे, समझदार के लिए इशारा काफी है। दुनिया में जितने लोग यीशु मसीह को छोड़कर जितने लोग इस तरीके का दावा कर रहे हैं, रॉन्ग नंबर है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर को हमसे जो कुछ कहना है और हमारे लिए जो कुछ करना है वो केवल पुत्र के द्वारा है, और पुत्र का आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा, उसके द्वारा वो हमारे जीवन में काम करता है। और पुत्र का आत्मा वचन के द्वारा काम करता है। और ये सब बातें कहां होंगी? कलीसिया में। आपके घर में नहीं होंगी, वर्क प्लेस पे नहीं होगी, कहीं नहीं होगी, इंडिविजुअली नहीं करेगा। ये कलीसिया में सब लोगों के लिए एक साथ किया जाने वाला कार्य है। जी 10 पद। क्या तू विश्वास नहीं करता? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता हूं, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता। जैसे पिता यीशु मसीह में रहकर अपना काम करता था, वैसे ही पवित्र आत्मा मसीह के चुने हुए, बुलाए हुए और छुड़ाए हुए और नियुक्त किए हुए सेवकों में रहकर काम करता है। द सेम मेथड, ये वही तरीका है मनुष्यों को पाप के बंधन से छुड़ाने। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 45 पद। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 45 पद पढ़िए। मनुष्यों को पाप के बंधन से छुड़ाने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया वो आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। वो मनुष्यों को पाप के बंधन से छुड़ाने और गिरे हुए मनुष्यों को परमेश्वर के साथ संगति में वापस लाने के लिए आया था।
प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसका 2 और 3 पद पढ़ दीजिए। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान था जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ होगा और उनका परमेश्वर होगा। ये प्रॉमिस है और ये प्रॉमिस हम सब विश्वासियों के जीवन में कलीसिया के द्वारा, क्योंकि यहाँ दुल्हन क्या कौन है मालूम है? कलीसिया। इस दुल्हन को श्रृंगार किसने करा? दुल्हन का श्रृंगार कौन कर रहा? पवित्र आत्मा यही तो कर रहा है। कलीसिया को मसीह के लिए तैयार कर रहा है ताकि मसीह के साथ वो प्रकट हो, और इसी को आत्मिक यरूशलेम बोला जा रहा है। यहाँ पे बहुत से रूपक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मेटाफर्स, और इसलिए ये मुक्तिदायी इतिहास का महान चरमोत्कर्ष है। परमेश्वर पापियों को बचाने और उन्हें अपने पास वापस लाने के लिए एक मध्यस्थ प्रदान करता है। ईश्वर की स्तुति हो। वो मालूम है परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने मसीह के द्वारा संसार से अपना मेल कर लिया। अब ये मेल समझिए, मसीह के द्वारा। तो मीडिएटर कौन है? बिना मसीह के संसार से परमेश्वर का मेल नहीं होगा। और पवित्र आत्मा आएगा तो संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। कहां? मसीह में, यानी कलीसिया में, मसीह की देह में। और ये काम हमारे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा प्रभु कर तो रहा है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हार्टली, पूरे हृदय के साथ, पूरी इच्छा के साथ, उनके जीवन में कर रहा है। लेकिन जिनको अभी इन चीजों का समझ नहीं है, या जो कोई अभी इस बात तक, इस समझ तक नहीं पहुंच पाया, परमेश्वर उनकी समझ खोले ताकि वो परमेश्वर की योजना को समझे और अपने आप का समर्पण करें। एक दिन में नहीं होगा समर्पण, पार्ट पार्ट होता जाता है। जिस विषय पर हम अपने आप को समर्पित करते जाएंगे, उस विषय में वो हमको करेक्ट करके और सत्य में से परिपूर्ण करके आगे बढ़ाता जाएगा। जितने पॉइंट्स पर हम अपने आप को सरेंडर करते जाएंगे। इसलिए सरल क्या है मालूम है? अपना समर्पण प्रतिदिन, जो लोग आते हैं, जो लोग प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं, वो प्रतिदिन समर्पण करें। प्रतिदिन अपने जीवन में करेक्शन करें स्पिरिचुअल पार्टों में, और प्रतिदिन अपने जीवन को समर्पित करें ताकि उसकी सामर्थ्य प्रकट हो, उसके द्वारा उद्धार के मार्ग में हम आगे बढ़े और उसी की महिमा का कारण बने। सारी महिमा उसको मिले क्योंकि वो सब कुछ करने वाला वही है। परम पिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी योजनाओं के लिए जो प्रभु आपके वचन में प्रकट है, और चाहते प्रभु आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत हर एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा वो कार्य हो प्रभु जो आप करना चाहते हैं, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।